जय हिंद दोस्तों। तो आप लोगों का अपना है यूट्यूब चैनल एनबी मैथ्स म्यूजिक पे स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ्स की चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं, ठीक है दोस्तों, इसका जो प्रश्नावली 1.2 है उनके सभी प्रश्नों को आज हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आप लोग को जैसे मना तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होती है। जैसे हम एक यहाँ पे सपोर्टेड एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हमने लिया 8 8 को हमको क्या करना है कि गुणनखंड करना है। जैसे हमने 8 को जो गुणनखंड जनरली कैसे करते हैं, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 दूनी का 8। ठीक है, 2 से लगाए तो फिर 2 से कितना हो गया 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, 8 का गुणनखंड हो गया। तो क्या हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। तो यहाँ पे जो 8 का गुणनखंड आया, ठीक है, तो गुणनखंड जो हम लोग का 8 किए तो गुणनफल क्या है हमारा 2 आया, 2 आया, 2 और 1 आया। तो जो हमारा गुणनफल आया क्या देखिए वो सभी हमारा क्या है अभाज्य संख्या है। क्या वो सभी हमारा क्या है अभाज्य संख्या है, जो कि 2 भी अभाज्य है और 1 भी हमारा क्या अभाज्य संख्या। इसलिए ये हमारा गुणनफल क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमें कहता है कि अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या कि 140 को भी हमको क्या करना है, उनके 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसी गुणनखंड जिसका गुणनखंड क्या हो कि अभाज्य संख्या हो, जिसका गुणनफल क्या हो अभाज्य संख्या हो, या जिसका गुणनफल के प्रत्येक संख्या क्या हो अभाज्य संख्या हो, क्या कहलाएगा गुणनखंड हो अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, आसानी से हम लोग इस चीज को समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न में चलते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है 140 है। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों 140 है। देखिए हम ये लोग यहाँ पे क्या करेंगे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हमारा प्रश्न पहला है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा 140 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। पहले 2 से कितना बार में 7 दूनी 14, 0 का 0 हो जाएगा। फिर 2 से कितना बार में 3 दूनी का 6, 5 दूनी का 10, 35 हो गया। फिर दोस्तों किससे 5 से कितना बार में 7 बार में, फिर किससे लगेगा 7 से 1 बार में। ठीक है, 1 बार में। तो हमारा जो 140 है, तो 140 का जो हमारा गुणनखंड आया, हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुने का 2 गुने का 5 गुने का 7 या गुने का 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 को 2 के पावर 2 गुने 5 और गुने का 7। क्योंकि एक गुना है करेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग हमारा क्या आ गया करेक्ट 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आ गया 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या कि 156 है। क्या है हमारा 156। देखिए इसको हम लोग भी आसानी से करेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा से। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे कि 156 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने पर। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो हम लोग देख लिए इसको आसानी से कर सकते हैं। तो 100 कितना हो गया हमारा 56, कितना से लगेगा 2 से, 7 दूनी का 14, 8 दूनी का 16, फिर कितना से लगेगा 2 से, 3 दूनी का 6, 9 दूनी का 18, फिर कितना से लगेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 3 का 9, फिर किससे लगेगा 13 से लगेगा 1 जा में। ठीक है, तो हमारा गुणनखंड क्या आ गया दोस्तों 156 का। तो 156 का जो हमारा गुणनखंड आया गुने का 2 गुने का 2 गुने का 3 गुने का 13 गुने का 1। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 2 के पावर 2, चूंकि 2 2 है, गुने 3 गुने 13। ठीक है, तो अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं, अतः 156 का, ठीक है, इसको अभाज्य को से गुणनखंड को गौ से, ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कितना होगा दोस्तों,
तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है समझने में, बहुत ही आसान है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। फिर हम लोग क्या करना, वही काम हल लिखना है। हल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किसका, तो 3825 का, ठीक है। देखिए अगर बड़ा संख्या रहे तो उसको भाज्यता के नियम से कीजिए। तो हम लोग सभी को पहले जोड़ते हैं, 8 3 11, ठीक है। 11 2 15, 5 कितना हो गया, नहीं 13, 5 कितना हो गया, 8 3 11 2 13, 13 और 5 कितना हो गया, 21। 3 से है विभाज्यता, 3 से हो जाएगा 7 21। चलिए 3 से इसमें लगेगा तो 3 एकम कितना हो गया, 3 3 दूनी का 6, 7 का 21, 3 पचे 15। फिर देखिए 2 3 10 5 15। फिर देखिए 15 3 से विभाज्य है, 3 चौक के 12, 3 दूनी का 6 और 5 तिये का 15, ठीक है। फिर कितना है 425। ये 4 से होगा, 3 से होगा नहीं, तो किससे होगा, 5 से होगा। तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 25 25 कितना होगा, 85 हो जाएगा। फिर देखिए 5 से कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 7 पचे 35, ठीक है। फिर किससे लगेगा, 17 से। फिर कितना हो जाएगा हमारा 1 टाइम। तो हमारा जो 3850 है, ठीक है, सॉरी 3800 जो हमारा 25 है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया दोस्तों, तो 3 गुने का 5 गुने का 5 गुने का 17 गुने का 1 है, ठीक है। इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने का 17, लिख सकते हैं कि नहीं। तो अतः हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि अतः 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना होगा दोस्तों, 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 5000, ठीक है। तो 5005 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हम लोग आसानी से कर सकते हैं, जिसे जनरली करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5005 हो जाएगा। किससे लगेगा, पहले 5 से, 5 1 जा 5 0 0 1, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए कितना से लगेगा आपको, फिर इसमें आपको लग सकता है 7 से लगा के देखिए। देखिए 7 से लगाते हैं तो चूँकि 6 से लगेगा नहीं, 7 से लगाते हैं। देखिए 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक कितना हो जाएगा 28। फिर कितना बचेगा इसमें, 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर इसमें बचेगा आपको 2, 7 का 21, 143 हो जाएगा। फिर देखिए 143 में किन से लगेगा, तो 7 से नहीं लगेगा। कितना हो जा रहा है हमारा, देखिए तो इसमें किन से लगेगा, 9 से लगेगा। 9 एकम 9, 5 9 6 9 7 63, 9 से लग जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ अगर 9 से लगेगा तो 3 से भी लगेगा, 3 चौक 12, नहीं 9 से नहीं लगेगा, 9 से तो नहीं लगेगा। हाँ 11 से लगेगा, ठीक है दोस्तों। कितना से लगेगा, 11 से। देखिए 11 का में 11 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितना बचेगा, 3 11 3 कितना हो जाएगा हमारा, 33 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। फिर देखिए कितना से लगेगा हमारा, फिर कितना से लगेगा, 13 से लगेगा, 13 कम 13 हो जाएगा। तो हमारा जो देखिए 5005 का जो गुणन अभाज्य गुणनखंड आया है 5005 का, तो क्या है दोस्तों हमारा, 5 गुने का 7 गुने का 11 गुने का 13 गुने का 1 आया, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने का 7 गुने का 11 गुने का 13, ठीक है। अतः हम बोल सकते हैं कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुने 7 गुने 11 गुने का 13। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला कहता है क्या, कहता है कि 7429, ठीक है। अब देखिए तो हमको क्या करना, सबसे पहले जो नियम होता है सभी में हम लोग क्या के हल लिखे हैं, तो हम लोग भी क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और हमारा कितना है 7429 है, क्या लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड
करने पर। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे आसानी से। देखिए 7429 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना से लगेगा। देखिए सबसे पहले इसमें लगेगा मुझे, देखिए 2 3 4 5 6 7 8, इससे नहीं लगेगा। 11 4 50, 11 से भी नहीं लगेगा, 13 से नहीं लगेगा, 7 49, 17 से लगा के देखिए, 15 से तो लगेगा नहीं, 17 से लगाएंगे। 17 × 51, 17 चौक कितना हो जाएगा हमारा 68, 17 चौक हो जाएगा 68, इसमें कितना बचेगा हमारा 68 6। ठीक है, 17 17 × 51, 17 × कितना हो जाएगा 51, 1 या 19 से लगा के देखता हूँ ना, 19 से भी लग सकता है। अगर हम लोग 19 से लगाते हैं, अगर 17 से लगाते हैं इसमें, देखिए 17 से लगा के देखिए, यहाँ पे आसानी से कर लीजिए। 17 से हम लोग लगाते हैं 7429 में, 17 51, 17 चौक कितना हो जाएगा हमारा 68 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 14, 8 6 14, ये कितना हो जाएगा 17 51, 17 कितना हो जाएगा हमारा 51 हो जाएगा। 2 सॉरी 1 1 यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, और 17 7 119। चलिए कितना हो गया, इतना हो गया। फिर देखिए 17 से लगे 19, कितना लगेगा 19 से लगे, 19 दूना 38, कितना हो जाएगा 19 दूने का 38 हो जाएगा। और इसमें आपको बच जाएगा, बचेगा आपको 19 दूने का 38, 5 19 30 57, कितना हो गया 23। फिर किससे लगेगा हमारा 23 से लगेगा, 23 से कम 23। ठीक है, तो ये हम लोग आ गया हमारा, किसका आ गया दोस्तों, तो ये हमारा आ गया 7429 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 17 गुने 19 गुने 23 गुने का 1 आ गया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, 17 गुने 19 गुने 23। अतः हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि अतः 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, 17 गुने 19 गुने का 23। हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि सभी प्रश्न एक ही तरह का, अगर मैं आप चाहता तो आपको एक प्रश्न बता देता, आप लोग आसानी से हल कर सकते थे। बट बहुत सारे बच्चे को नहीं, जैसे ये यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को दिमाग ही नहीं काम करेगा, कितना से लगेगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, 17 से लगा, फिर 19 से, फिर 23 से, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले।